जब हमारी बहन बेटी बच्ची का कोई रेप हो जाता है, किसी भाई का कत्ल हो जाता है, अन्य कई ऐसे कांड होते हैं, पेपरों में अखबारों में लिखा आता है कि एक दलित की लड़की के साथ ये हो गया, एक दलित का लड़का यहाँ हो गया, वहाँ क्यों नहीं लिखते ये लोग कि इसमें हिंदू भाई बहन के साथ ये हो गया, हिंदू भाई को वहाँ मार दिया इन लोगों ने? क्यों वहाँ दलित देते हैं हमको? क्यों वहाँ हिंदू का नाम लेते? अगर हम हिंदू मानसिकता है वो वही है कि ये अछूत है, ये दलित है, ये चमार है, भंगी है, पासी है, कुर्मी है, नाई है, धोबी है, ये मानसिकता जिस दिन इनकी खत्म हो जाएगी उस दिन जो है स्वतंत्र इन लोगों के औकात नहीं है जो संविधान को बदल दें। ये लोग तो आते जाते रहते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ता है। बागेश्वर वाले बाबा हैं, पर्ची निकालते हैं, वहाँ पे इतनी दुनिया है, क्यों नहीं उनसे बात करते डायरेक्टली? वो तो उनकी तैयारी पहले से ही है, उन लोगों को तैयार किया जाता है कि तुम वहाँ रहना, तो मैं तुम्हारा नाम बोलूंगा, तुम आ जाओ। नहीं बनना चाहिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं, बौद्ध राष्ट्र बनना चाहिए। बौद्ध राष्ट्र हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कितने अस्पताल, कितने SC ST OBC की माइनॉरिटी के लिए कितने कार्य किए और उन कार्यों का कहाँ उद्घाटन किया। लगभग 9 से 10 साल बीजेपी को हो गए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं। 500 साल से राम मंदिर का जो है मुद्दा वो अटका हुआ था और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लगातार लटकाए रखा, भटकाए रखा और अब देश को राम मंदिर मिल रहा है। कह रहे हैं राम राज्य में सबको रोजगार, सबको सम्मान मिलने वाला है। देखिए, राम राज्य से कोई रोजगार नहीं मिलेगा, ना मंदिर से मिलेगा। रोजगार की अगर ये बात करें तो क्यों 10 साल से क्यों नहीं रोजगार की बात की इन लोगों ने? 10 साल हो गए हैं इस सरकार को, लगभग बहुत राज्यों में बीजेपी की सरकार है। युवा मंदिर बन रहा है, धारा 370 हट गई, तमाम इस तरह की जो है, उससे कुछ नहीं होगा। धारा 370 या अन्य धाराओं से हटाने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, विश्व स्तर पर मोदी जी ने है देश को बहुत आगे ले जाया है। आज विश्व गुरु बनने वाला है भारत। ये देश की जनता के पैसे का दुरुपयोग है जो इसको पार्टी चाहे। उसमें अभी दिल्ली में इतना बड़ा G20 करके दिखाया इन्होंने, क्या हासिल हुआ उससे? कुछ हुआ उससे? लेकिन कुछ ऐसा जनता के लिए करो ना। लेकिन राम मंदिर से क्या होगा? राम मंदिर से आज भारत को दुनिया भर में जाना जा रहा है। भारत तो एक पहले से ही पहचान है दुनिया की। भारत तो गौतम बुद्ध का देश है, भगवान वाल्मीकि, भगवान रविदास, गुरु महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का देश है। बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज जो कई विधों से डिग्री करके आए हैं और उन्होंने भारतीय संविधान को रूप दिया, उसको संवारा, उसमें SC ST माइनॉरिटी के लिए जगह बनाई, तभी आज और हम स्वतंत्र हैं। आज चर्चाएं ये भी है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। बागेश्वर वाले बाबा लगातार ये इस बात को एक टूल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो कैसे आप देखिए, बागेश्वर वाले बाबा हैं या अन्य बाबाएं हैं, इनको बीजेपी ने तैयार किया हुआ है। RSS बजरंग दल की जो रणनीति है वो है कि SC शेड्यूल कास्ट को खत्म किया जाए। इनके खुले मन से कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा पत्रकार महोदय, उससे होगा क्या है? अब हमारी बहन बेटी बच्ची का कोई रेप हो जाता है, किसी भाई का कत्ल हो जाता है, अन्य कई ऐसे कांड होते हैं, पेपरों में अखबारों में लिखा आता है कि एक दलित की लड़की के साथ ये हो गया, एक दलित का लड़का यहाँ हो गया, वहां क्यों नहीं लिखते ये लोग कि इसमें हिंदू भाई बहन के साथ ये हो गया, हिंदू भाई को वहां मार दिया इन लोगों ने? क्यों वहां दलित देते हैं हमको? क्यों वहां हिंदू का नाम लेते? अगर हम हिंदू मानते हैं लोग, क्यों बागेश्वर वाले बाबा हैं, पर्ची निकालते हैं, वहां पे इतनी दुनिया है, क्यों नहीं उनसे बात करते डायरेक्टली? वो तो उनकी तैयारी पहले से ही है, उन लोगों को तैयार किया जाता है कि तुम वहां रहना, तो मैं तुम्हारा नाम बोलूंगा, तुम आ जाना वहां पे। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं, बौद्ध राष्ट्र बनना चाहिए। बौद्ध राष्ट्र बनना चाहिए। और जब तक भारतीय संविधान इंडिया में रहेगा, हमेशा रहेगा। वैसे तो इन लोगों की औकात नहीं है जो संविधान को बदल दें। ये लोग तो आते जाते रहते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला सवाल बहुत तेजी से जहन में दौड़ता है कि दलित समाज अपने आप को हिंदू क्यों नहीं मानता? दलित समाज तो चलो एक बार को मान भी लेता है, लेकिन ये ही दलित समाज को हिंदू नहीं मानते हैं। केवल और केवल चुनावी टाइम पे हिंदू बोलते हैं, हिंदू बोल के जो है वोट बैंक लेने का काम करते हैं। बाकी आप देख लो, अभी कुछ दिन पहले आपको हिंदू क्यों नहीं मानता दलित समाज? नहीं, अब क्यों माने? हमें जगह कहाँ देते हैं? मंदिरों में ये लोग इनको धक्का मार मार के भगाते हैं। क्यों मंदिरों में पूजा पाठ के लिए इनको क्यों नहीं बैठाते हैं? क्यों इनको जगह देते हैं? भाई हिंदू हैं तो इनको हिंदू की जगह भी दो ना। लेकिन इनके अंदर की जो मानसिकता है, कूड़ मानसिकता जो है, वो यही है कि आज भी ये लोग अछूत है। हालांकि मेरा समाज जो है ये पढ़ लिख के आजकल होशियार हो गया, हर चीज प्लेटफॉर्म पे है, अच्छा खा रहे, अच्छा कमा रहे, अच्छा ओढ़ रहे, पहरे, इनसे भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो जातिवादी मानसिकता है वो वही है कि ये अछूत है, ये दलित है, ये चमार है, भंगी है, पासी है, कुर्मी है, नाई है, धोबी है। ये मानसिकता जिस दिन इनकी खत्म हो जाएगी उस दिन जो है स्वतंत्रता मिलेगी। और कह रहे हैं राम राज्य में सबको सम्मान, सबको रोजगार की बात कही जा रही है। मुझे बता दो ना, अभी राम मंदिर में मुझे लिस्ट दिखाओ कि कितने पुजारियों की लिस्ट वहां बन के तैयार होगी। कुछ महीने बाद अभी उद्घाटन होना है, उनमें से बता दो मुझे कितने दलित हैं और कितने दलितों को वहां उद्घाटन के लिए बुलाया जा रहा है। 24 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन कर एक देश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये बीजेपी कहीं ना कहीं इन्होंने काम 5 साल या 10 साल में किया तो है नहीं। अब इनको ये सोच रहे हैं कि जनता कैसे हम जनता को लुभाएं।
और क्या करें, लास्ट में ये क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम हो गए। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है पत्रकार महोदय, आप तो सब कुछ देखना, अभी तो बहुत कुछ होंगे, अभी तो हमले होंगे। 24 के चुनाव से पहले आपको लगता है कि फिर चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा? बिल्कुल होगा। ये इनके पास है क्या है, इनके पास इसके अलावा कोई और चीज नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम हिंदी, वही टीवी पे हर जगह वही रिपीट फिर चलेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहां दिखाई देता है? देखिए आपके सामने है सब कुछ, आप तो डिबेट करते हैं, हर जगह जाते हैं। तो कह रहे हैं हम सबका साथ, सबका विकास की बात वो कह रहे हैं लगातार। अगर हुआ होता तो सबको दिखाई देता। बताओ आज कहाँ विकास है, कहाँ ये लोग हैं, एक कहाँ वो स्मृति ईरानी 350 का सिलेंडर उस टाइम पे हुआ था, सर पे उठा उठा के घूमती थी, आज कहाँ है वो? आज कहाँ है वो? 1500-1200 तक का सिलेंडर बिक रहा है, अन्य सभी घर के पदार्थ महंगे हो गए हैं, महिलाओं के हाथ में 1 रुपया तक नहीं है, तो कहाँ है? क्यों नहीं बोलते, क्यों गूंगे बहरे होके बैठ जाते हैं? और मैं तो कहना चाहूंगा अपने एससी समाज के प्रतिनिधि फोड़ते हैं कि भाई जो महंगाई बढ़ी है उसमें एक जनसंख्या बड़ा कारण है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, और दलितों में, मुस्लिमों में ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ी है, जनसंख्या एक बड़ा कारण है इसका, ये वो कहते हैं। देखिए जनसंख्या का जो है ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने कहा, ये होना चाहिए क्योंकि 2011 के बाद है, कोई जनगणना नहीं हुई है। हालांकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कौन कौन लोग कितना % है, ये लोग उसको डाटा को दिखाने नहीं चाह रहे, क्योंकि उसमें एकदम से जो उभर के आएगा SC ST OBC और माइनॉरिटी। जनगणना की आपने बात कही, बिहार सरकार ने उसकी रिपोर्ट जारी की है और लगातार देश भर के अन्य हिस्सों में ये मांग चल रही है कि भाई जाति जनगणना हो। ओबीसी जो नेताज हैं या फिर दलित लीडर्स जो हैं वो इस चीज की लगातार मांग करें, तो बीजेपी क्यों इस पे चुप्पी साधे हुए? तो क्या होनी चाहिए जातिगत जनगणना? जातिगत गणना होनी चाहिए। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी कहा है, उन्होंने तो ट्वीट करके भी कहा है सब चीज के, मैं इसके समर्थन में हूँ, जाति गणना होनी चाहिए, क्योंकि उससे पता तो लगेगा ना। और बीजेपी चाहती नहीं, क्योंकि बीजेपी को गुमराह करना है ना। अब जब हमको पता लगेगा कि हम 10 की जगह 20 हो गए हैं, 20 की जगह 50 हो गए, तो बीजेपी उनको दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि चुनाव अभी सर पे है। अभी उत्तराखंड में नगर निकाय होने हैं, वो टाल दिया। अगर अभी होते तो बीजेपी पूर्ण रूप से हारती यहाँ पर, और इसका सीधा सीधा संदेश 2024 पे जाता। अन्य सभी राज्यों में चुनाव रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि आगे ये चुनाव आ रहा है। बीजेपी जो है, चाहे उसको किसी का भी नुकसान करना पड़ जाए, चाहे उसको कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन उनको सत्ता में जीत हासिल करनी है, ये रणनीति है। चलिए, ये थे सुशील जी जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है, और उनका राम मंदिर पर भी पक्ष जाना है, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की चर्चाएं हैं, तमाम बातों पर हमने चर्चा की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।